ओके, गुड इवनिंग सबको, जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार रानी डंगा मंडली के साथ हम एक साथ प्रभु का वचन सीखने के लिए हम लोग आए हैं और प्रभु ने ये समय दिया है और आप लोग भी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ प्रभु का वचन सीखने के लिए आप लोग आए। प्रभु आपको आशीष दे। और हम लोग मार्कुस का किताब का स्टडी कर रहा है, मार्क, द गॉस्पेल ऑफ मार्क। और हम लोग आज तीसरा अध्याय में जाएंगे और वहाँ से कुछ बातों को हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग आज पढ़ेंगे 1 से लेकर 6 और पूरा अध्याय के ऊपर हम लोग मनन करेंगे। तो मार्क चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 6। वो फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वो सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा। शायद ठीक है। तो फिर एक बार वो 5 पद को हम पढ़ रहे हैं और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। अभी आपके बाइबल में ये सबसे पहली बार और एक ही बार आपको इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का गुस्सा देखने को मिलता है। बहुत धीरज है परमेश्वर को, लेकिन जब ऐसा समय आता है कि परमेश्वर को जब गुस्सा आता है, परमेश्वर का क्रोध जब गिरता है तो बहुत भयंकर है। और वो इब्रानी का पुस्तक में हमने उसका 10वां अध्याय में हमने देखा था कि परमेश्वर का क्रोध कैसा भयंकर है, हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य का रूप बनकर इस धरती पे आया और प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आ रहा है। क्या वजह है कि प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आ रहा है? थोड़ा इस पंखे को बंद कर देंगे। Why was Jesus angry? और इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे इस अध्याय से। और सबसे पहले कारण यहाँ पर ही दिया है कि द हार्डनेस ऑफ देयर हार्ट, उनका मन की कठोरता की वजह से उनका मन कठोर हो गया। जब सुसमाचार हम लोग सुनते जाते हैं और जो लोग विश्वास नहीं रखते, पहले बार, दूसरे बार, तीसरे बार, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखे, मन कठोर हो रहा है, एक पत्थर जैसा उनका मन हो रहा है। और इस बात को जब प्रभु यीशु मसीह देखता है कि कैसे मनुष्य का मन कठोर हो सकता है, तो उसको गुस्सा आ रहा है। और इसका नतीजा क्या है? रोमी 11 और 25 में जरा देखेंगे मन का कठोरता की वजह से क्या होता है। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 25। हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्यजातीय पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। हाँ, तो वहां पर लोग अपने आप को बुद्धिमान समझने लगते हैं। उनके ही दृष्टि में वो बुद्धिमान ठहरते हैं जब मन कठोर होने लगता है। अभी इस्राएल का अवस्था ऐसा है। इस्राएल करके एक देश है, आप देख सकते हैं, लेकिन इस्राएली लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। उनके मन बहुत ही कठोर है। वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। संसार के लोग बोलते हैं कि यहूदी लोग, इस्राएली लोग बहुत ही बुद्धिमान हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग कठोर हो गया और अपने ही दृष्टि में वो लोग बुद्धिमान हैं। परमेश्वर के दृष्टि में वो बुद्धिमान नहीं है। और एक नतीजा है इफिसियों 4 और 18, ये मन का कठोरता के बारे में लिखा है। इफिशियंस 4 वर्स 18। क्योंकि उनकी बुद्धि
अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। तो परमेश्वर से वो लोग अलग हो गए। कठोरता के कारण क्या हो रहा है? परमेश्वर से अलग। और उनका जो मन जो है अंधकार से प्रेम करने लगता है। इंग्लिश में लिखा डार्कनेस हैज फिल्ड देयर हार्ट। अंधकार उनके मन में भर गया और ये मन का कठोरता का नतीजा है परमेश्वर से दूर और अपने ही नजर में बुद्धिमान, परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान नहीं। ये एक प्रकार का कठोरता का नतीजा है। और प्रभु यीशु मसीह ये फरीसी लोगों के दिलों में देख रहा है कि उनके मन कठोर हो रहा है। और ये फरीसी लोगों के बारे में हम लोग पिछले स्टडी में हम लोग देखा। और यहाँ पर ये 6 पद में हम लोग मार्कुस 3 और 6 में हम लोगों ने पढ़ा कि तब फरीसियों बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करे। और ये मरकुस में सबसे पहले बार प्रभु यीशु मसीह को मारने का योजना प्लानिंग चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहिए, उसको जिंदा नहीं रखना है। ये सबसे पहले बार 3रा अध्याय में हम लोग आ गए। मरकुस का 3रा अध्याय में यहीं पर यहाँ प्लानिंग शुरू हो गया फरीसी लोगों का। प्रभु यीशु मसीह को हम लोग मार देंगे। और प्रभु यीशु मसीह उनके मन के बातों को पता है। एक तो कठोर हो गया, दूसरा अभी उसको मारने का प्लान हो रहा है। और जब इस पूरे अध्याय को जब हम देखेंगे तो बहुत ही दुख लगता है। और प्रभु यीशु मसीह के खुद के भाई लोग उसके बारे में क्या सोचने लगते हैं। तो जरा 21 पद को पढ़ेंगे, वर्स 21, चैप्टर 3 वर्स 21। जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। उसका चित्त ठिकाने नहीं मतलब थोड़ा बॉम्बे का भाषा में सटेला है, उसका दिमाग सट गया है, पागल है। उसका खुद के कुटुंब के लोग उसको बोल रहा ये आदमी पागल है। दुख की बात है, प्रभु यीशु मसीह जिस घर में पैदा हुआ उसके घर के लोग ही उसके बारे में ऐसा सोच रहा है। और इसी अध्याय में हम लोग अब आगे जब हम पढ़ेंगे इसका वर्स 29 को जरा देखेंगे। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा न किया जाएगा, परंतु वो अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। और इसी अध्याय में अभी पवित्र आत्मा के विरुद्ध भी ये फरीसी लोग निंदा कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी कार्य प्रभु यीशु मसीह कर रहा है वो पवित्र आत्मा के शक्ति से, पवित्र आत्मा से के प्रेरणा से प्रभु यीशु मसीह ये चमत्कार कर रहे हैं। लेकिन फरीसी कह रहे हैं नहीं, इसके अंदर भूत है, इसके अंदर शैतान है। और पवित्र आत्मा को वो लोग शैतान बोल रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह गुस्सा कर रहा है कि ये फरीसी लोग जिनके पास में आया वो पवित्र आत्मा का निंदा कर रहा है। मेरा निंदा कर रहा है ठीक है, लेकिन पवित्र आत्मा का भी निंदा वो कर रहे हैं। और उसके खुद के परिवार, जैसे हमने पढ़ा 21 पद, 31 पद भी जरा पढ़ो, वर्स 31। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। तो उसके घर के लोग उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, घर से प्रेशर आ रहा है, फरीसी लोगों से तो प्रेशर आ रहा है। और हर जगह में प्रभु यीशु मसीह को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बाहर से जब विरोध आता है ना ठीक है, दूर है वो लोग, लेकिन जब घर के अंदर से विरोध होना शुरू होता है तो ये बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही दुख लगता है। और प्रभु यीशु मसीह को दुख लग रहा है और इसलिए इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का गुस्सा को हम लोग देखते हैं। ये सबसे पहली बार और ओनली टाइम प्रभु यीशु मसीह गुस्सा कर रहा है। और अगर हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा के बारे में वहाँ पर कोई अगर निंदा करेगा तो ऐसा हम लोग देखें कि अनंत पाप का अपराधी बन सकता है। अनंत पाप का अपराधी, वो वर्स 29 में हमने अभी पढ़ लिया। तो अनंत पाप का अपराधी क्या है जरा समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बार ये, जैसे
हमने देखा कि पवित्र आत्मा को वो लोग शैतान बुला रहा है। तो पवित्र आत्मा या परमेश्वर का निंदा अगर कोई करेगा तो परमेश्वर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। और उस ऐसा लिखा है कि बाकी सारे पाप क्षमा हो सकता है, लेकिन ये पाप क्षमा नहीं हो सकता है। दिस इज द अनपार्डनेबल सिन, अनफॉरगिवेबल सिन। तो ऐसा एक पाप है जो प्रभु यीशु मसीह क्षमा नहीं करेगा। तो इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई बोलेगा क्या मैंने ऐसा पाप किया है क्या अपने जीवन में, ऐसा कोई पाप जो प्रभु यीशु मसीह क्षमा माफ़ी नहीं दे सकता है। तो इसलिए हम लोग सावधान होना चाहिए कि क्या मैंने ऐसा पाप किया कि नहीं। तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारे पापों के लिए उसने अपना खून बहाया, सारे पापों का क्षमा है। तो ये पाप क्या है, और क्या मैंने ऐसा अपने जीवन में पाप किया जिसका पाप क्षमा नहीं हो सकता है, तो समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह का मिनिस्ट्री जो हम लोग देखते हैं वो पवित्र आत्मा के जरिए है। अभी पवित्र आत्मा का काम क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, किसी को पता है? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को क्यों भेजा हमारे लिए? हमारे सहाय के लिए। और क्या? परमेश्वर का रास्ता दिखाने के लिए। ठीक है, आइए एक पद को पढ़िए, यूहन्ना 16 और 8 पद। जॉन चैप्टर 16 वर्स 8। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हाँ, तो वहां पर 3 चीजें हैं, वहां पर लिखा है उसी पद में। क्या क्या है वो 3 चीजें? पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय। हाँ, मेरा पाप पवित्र आत्मा दिखाता है, मैंने कहाँ पर पाप किया पवित्र आत्मा मुझे बताता है। और परमेश्वर का धार्मिकता के बारे में वो दिखाता है, परमेश्वर कितना धर्मी है, परमेश्वर कितना अच्छा है, परमेश्वर कितना भला है, वो पवित्र आत्मा मुझे बताता है। और तीसरा बात इस पद के अनुसार क्या है? न्याय होने वाला है एक दिन। संसार के लोग ऐसे करते रहते लेकिन भूल जाते कि एक दिन उनका न्याय होने वाला है। परमेश्वर न्याय करेगा और उस न्याय के सामने हमको खड़ा रहना है। इसलिए ये पवित्र आत्मा हमारे मनों में ये लेकर आता है। और एक पद हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 और 26। जॉन चैप्टर 15 वर्स 26। परंतु जब वो सहायक आएगा जिसमें तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। वो मेरी गवाही देगा। पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना। और जिनका उद्धार हुआ है, आप लोग जानते हैं पवित्र आत्मा आपसे बात किया था। जब पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया था तभी आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में हुआ था, इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला। पवित्र आत्मा के बिना आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं आ सकते। पवित्र आत्मा ने ये सारी चीजें आपको सिखाया। और ये प्रभु यीशु मसीह जब ये फरीसी लोगों के साथ तर्क कर रहा है, उनको बता रहा है, तो पवित्र आत्मा भी ये फरीसी लोगों के साथ बात कर रहा है। अभी उनके सामने एक चमत्कार हुआ जिसने कभी किसी ने किया नहीं। और वो 3 अध्याय में किस प्रकार का आदमी आया था उस सभा घर में? वो हाँ 3 पद में, मार्कुस 3 अध्याय 3 पद में कैसा आदमी था वो? उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा। हाँ, सूखे हाथ वाले मनुष्य। उसका हाथ सूख गया, मतलब कुछ काम का नहीं है। शायद आपने देखा होगा भीख मांगते, सामने भीख मांगते हैं ऐसे लोग, मुश्किल से हाथ ऐसा हिलता है, सूखा हाथ, बेकार है, कुछ काम का नहीं है। ऐसे हाथ को प्रभु यीशु मसीह उनके सबके सामने, अभी प्रभु यीशु मसीह ने उसको आगे बोला, आओ सामने आओ, और सबके सामने उसने ये चमत्कार किया। अभी फरीसी लोगों के पास कुछ क्या बोलने हैं,
चमत्कार हुआ, परमेश्वर का शक्ति का अंदाज उनकी आंखों के सामने हुआ, लेकिन परमेश्वर का जो कार्य वहां पर है वो शैतान ने किया। तो प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? इतना बड़ा चमत्कार उनकी आंखों के सामने किया, लेकिन कह रहा है कि इस शैतान के जरिए काम किया। और ये बड़ी दुख की बात है कि आज भी ऐसे लोग हैं जब प्रभु का काम को शैतान का काम करके बोलते हैं, प्रभु का काम को प्रभु को महिमा नहीं देता है, बोलते शैतान कर रहा है। और ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। हम अपने मनों को इस प्रकार से कठोर नहीं करना चाहिए। और ये किस प्रकार का पाप है और क्या मैंने ये पाप किया है कि अपने जीवन में, तो ये एक दृष्टिकोण है या एक रवैया है जो परमेश्वर के कार्य को अस्वीकार करता है। मतलब परमेश्वर ने ये काम किया लेकिन हम नहीं मानेंगे, नहीं परमेश्वर ने नहीं किया। अरे परमेश्वर ने अभी एक चमत्कार तुम्हारे आंखों के सामने किया, तुम मना कर रहे हो, विश्वास नहीं करते हो, तुम्हारे आंखों के सामने फिर क्या हुआ? वो लोग विश्वास नहीं रखना चाहते। तो उनका दृष्टिकोण या उनका रवैया जो है, उनका एटीट्यूड जो है बहुत ही गलत है। और इस प्रकार का एटीट्यूड या इस प्रकार का स्वभाव मेरे अंदर नहीं पाया जाना चाहिए। परमेश्वर का कार्य को शैतान का कार्य करके बोलना, ऐसा मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। और यूहन्ना 3 और 19 जरा पढ़ेंगे कि ये लोग, ऐसे लोग क्या प्रेम करते, किससे प्रेम करते हैं। जॉन चैप्टर 3 वर्स 19। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हाँ, तो ये फरीसी के काम बुरे थे। ज्योति आया उनके सामने, मतलब प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं है, पाप से प्रेम। तो जब हम अपने मन को देखेंगे, क्या मैं पाप से प्रेम करता हूं? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके नहीं स्वीकार रहा हूं? और इतना मैं बोल सकता हूं कि जो सच्चा विश्वासी है ये पाप कभी नहीं किया है, कर भी नहीं सकता। ऐसा आप कोई पाप नहीं है एक विश्वासी के जीवन में जिसका पाप क्षमा नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके सारे अविश्वासी का पाप को भी उसने माफ किया। और ये खासकर फरीसी लोगों के लिए ये पाप था। और एक अच्छा उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह के समय में, जो उसके पास एकदम नज़दीक का रिश्ता रखने वाला यहूदा इस्कारियत का अंत में क्या हुआ? उसने अपने आप को फांसी दे दिया। तो उसने विश्वास नहीं किया और उसका कार्य जो है बुरा था। यहूदा इस्कारियत पहले से ही विश्वासी नहीं था। और इसके बारे में अगर पढ़ना है, एक पद हम पढ़ेंगे यहूदा इस्कारियत के बारे में, यूहन्ना 6 और 70, जॉन चैप्टर 6 वर्स 70। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तभी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। तुम में से एक व्यक्ति शैतान है, वो यहूदा इस्कारियत है। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते हैं, दंड का आज्ञा उनके ऊपर ऑलरेडी है, पहले से ही है। हम दंड के नीचे ही हमारा जन्म हुआ। जब मैं इस दुनिया में पैदा हुआ, मैं दंड के नीचे ही हूँ। और संसार के लोग इस पाप से ही प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते हैं। और ऐसे लोग, उनका अंत सीधा नरक में है। लेकिन यहाँ पर यहूदा इस्कारियत प्रभु यीशु मसीह का वचनों को उन्होंने अपने कानों से सुना, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के अपने आंखों से उन्होंने देखा। प्रभु यीशु मसीह के साथ 3 साल वो घुमा फिरा, खाया बैठा प्रभु यीशु मसीह के साथ, लेकिन फिर भी उसका अंत नरक में चला गया। तो मेरा अवस्था ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सालों साल चर्च में जाऊंगा, हर सभा में उपस्थित रहूंगा,
प्रार्थना सभा में प्रार्थना भी करूँगा, लेकिन मेरा अंत ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक सावधान, एक चेतावनी हमको प्रभु यीशु मसीह इस अध्याय में दे सकते कि ऐसा कोई पाप है जो क्षमा नहीं हो सकता है। मतलब आपका अविश्वास, मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, मैं ज्योति हूँ, इस दुनिया में आया हूँ, मैं आपको बचा सकता, मैं उद्धार करता, मैं मसीहा हूँ, इस पर आप विश्वास नहीं करना चाहते, उल्टा बोलेगा कि ये शैतान है या शैतान का काम है। तो इसको प्रभु यीशु मसीह, इसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया और ये उन्होंने बोला कि ऐसा एक पाप है जिसका क्षमा नहीं हो सकता है। लेकिन अभी इसी अध्याय में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुना। ये पढ़ेंगे हम लोग 14 पद को, 3 अध्याय और 14 पद। जाते हुए उसने हलफाई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठा देखा और उससे कहा, मेरे पीछे बोले, और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। 3 अध्याय 14 पद, मार्क चैप्टर 3 वर्स 14। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वो उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुना। तो कोई सवाल करेगा कि 12 ही क्यों, 14 क्यों नहीं, या 10 क्यों नहीं? तो अगर आप ऐसा सवाल करेंगे तो इसका सही जवाब मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन इतना हमको पता कि ये 12 संख्या जो है पुराने नियम में भी हम लोगों को पाया जाता है। कोई बोल सकता है 12 संख्या कहाँ कहाँ पर हम लोग पाए जाते हैं? बोलिए। याकूब के 12 बेटे थे और 12 गोत्र थे इस्राएल के, ठीक है। और क्या, मूसा ने कितने लोगों को भेद करने के लिए कनान देश में भेजा? 12 लोगों को। और अगर आपको ये मालूम है कि माइनर प्रॉफिट्स मतलब होशिया, जोएल, आमोस, नाहूम, हबक्कुक, ज़ेफनाय, ज़करिया, मलाकी तक अगर आप गिनेंगे तो कितने माइनर प्रॉफिट्स हैं? छोटे भविष्यवक्ता, छोटे नहीं है, मतलब है वो प्रभु का वचन नहीं दिया, 12 माइनर प्रॉफिट्स हैं। और अगर न्याय पुस्तक को अगर हम पढ़ेंगे, जजेस, कितने जजेस थे आपको मालूम है? 12। सैमुअल से लेकर सैमसन तक अगर आप गिनेंगे तो 12 जजेस आपको मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह का उम्र कितना था जब वो मंदिर में गया सबसे पहले बार? 12 साल का था। और साल में कितने महीने हैं? 12 महीने। तो ये 12 जो है कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारे जगहों पर हम लोग देख सकते हैं। लेकिन क्यों 12 है? आप जब स्वर्ग जाएंगे ना तब आप पूछ लेना परमेश्वर 12 ही क्यों, 14 रखना चाहिए था। तो उसका सही जवाब वहां जाकर आपको मिलेगा। तो परमेश्वर ने इन 12 लोगों को क्यों चुना, वहां पर हमने पढ़ा। इस पद 15, 14 और 15 पद भी पढ़े, 14 तो पढ़ लिया। और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखे। हाँ, तो 3 चीजें हैं वहां पर 14 और 15 पद में। परमेश्वर ने इन 12 शिष्यों को क्यों चुना? सबसे पहला क्या बात है? So that they would be with him, कि वे उसके साथ साथ रहे। शिष्य प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताना चाहिए। फिर उसके बाद ही क्या कर सकते हैं वो? उसी 14 पद में वह उन्हें भेजे। क्यों भेजेंगे? प्रचार करने के लिए। प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने इन 12 शिष्यों को चुना और उनके पास अधिकार होगा। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के साथ समय नहीं बिताएंगे तब तक आप प्रचार नहीं कर सकते। और ये मेरे जीवन में भी है। जब तक मैं प्रभु का वचन नहीं पढ़ूंगा, यहाँ आकर मैं खड़ा नहीं हो सकता। प्रभु के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं आकर यहाँ खड़ा हो सकता है, प्रचार कर सकता हूँ। और किसी भी प्रचारक का यही एक नियम है
परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ समय, उसके बाद ही आप जाओ। और आपके पास परमेश्वर का दिया हुआ सामर्थ्य है, परमेश्वर आपके साथ है। और ये शिष्यों का काम था। तो जैसे हमने देखा कि 3 चीजें हैं। टू प्रीच द गॉस्पेल, मेरा कार्य क्या है? सुसमाचार प्रचार करना। टू बी द फिजिशियन ऑफ सोल्स, मतलब आत्मा का डॉक्टर बनना है। अभी वहाँ पर 12 शिष्य जो है भूतों को भगा रहा था, चमत्कार कर रहे थे, बीमार लोगों को वो ठीक कर रहा था। आज हम क्या कर रहे हैं? आत्मा का दवाएं हम लोग दे रहे हैं, आत्मा से लोग चंगे हो रहे हैं। तो ये दवाई हमारे पास है। और टू वेज अ वॉर विद द डेविल एंड टू डिस्ट्रॉय हिज किंगडम, मतलब शैतान के साथ हमारा लड़ाई है, दूसरों के साथ नहीं है। राष्ट्रवादी लोगों के साथ हमारा लड़ाई नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। मेरा लड़ाई है शैतान के साथ और दुष्ट आत्माओं के साथ। और वो लड़ाई हम लोग कैसे लड़ते हैं? प्रार्थना से। तो मेरा लड़ाई जो है, जितना मैं प्रार्थना करूँगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताऊंगा, वही मेरा आत्मिक लड़ाई है। तो ये 12 शिष्यों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम लोग जानते प्रेरितों का काम, जब हम पढ़ते हैं तो उनके बारे में और भी जानकारी हम लोगों को मिलते हैं। लेकिन ये 12 शिष्यों में क्या खास बात है, क्या खास है उनके बारे में? मछली पकड़ने वाले हैं, और मत्ती और लेवी के बारे में हमने पिछले बार पढ़ा। वो क्या काम करता था? चुंगी लेने वाला आदमी था। और सिमोन नाम का एक आदमी है, अगर हम पढ़ेंगे इस 17 पद को जरा पढ़ेंगे, 3 का 17। और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, जिनका नाम उसने बोअनरीस अर्थात दर्जन के पुत्र रखा। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग 2 भाइयों को, जेम्स एंड जॉन, ठीक है, ये दोनों भाई है। और 18 पद पढ़ेंगे। और अंद्रियास और फिलिपुस और बरतुल्मै और मत्ती और थोमा और हल्फाई का पुत्र याकूब और तेरेक और शोमन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया। ठीक है, तो साइमन द जेलट क्या नाम है? शिमोन कनानी। अभी ये शिमोन कनानी जो है, मतलब बहुत ही ये शब्द कनान देश का है ऐसा नहीं है। इंग्लिश में जेलट मतलब जैसे आज एक आरएसएस का आदमी है, उसके अंदर देश प्रेमी मतलब एक दिखावा होता है, मैं देश से इतना प्रेम करता है, देश के लिए इतना करता हूँ, ऐसे वो एक दिखावा करता है। तो साइमन जो है ऐसे एक आदमी था। तो ज़रा सोचो, साइमन द जेलेट जो है, शिमोन कनानी जो है, और लेवी या मत्ती जो चुंगी लेने वाला, ये दोनों एक साथ बैठ सकते हैं क्या? लेवी या मत्ती जो है चुंगी किसको दे रहा था? रोमी सरकार को। लेकिन ये शिमोन जो है, उसका काम क्या है? उसके साथ लड़ाई करना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास ये जो दोनों आया, एक प्रकार से ये दोनों दुश्मन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ वो लोग एक साथ हैं। और आंद्रियास, फिलिप, ये दोनों भाई है। और बार्तोलोमेओ और नाथानियल, ये एक ही नाम है, उसका दूसरा नाम है। लेकिन अगर आप स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो ये 12 शिष्य जो है पूरे दुनिया में चले गए। तो जैसे मेरा सवाल था कि क्या खास बात है ये 12 शिष्यों में? क्या खास है कि ये पूरा दुनिया में प्रचार करने के लिए बाद में चले गए? क्या खास है उनके बाद में? तो सबसे पहला जो है, कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, साधारण व्यक्ति है, आपके जैसे, मेरे जैसे, साधारण, बिल्कुल ऑर्डिनरी पीपल। मछली पकड़ने वाला आदमी कैसा है? गांव का आदमी को देखो, गांव का अवस्था कैसा है और गांव का आदमी कैसा है, बिल्कुल ऐसे सिंपल। लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताया, तब जीवन बदल गया। और
प्रेरितों का काम 4 अध्याय 13 पद को जरा देखेंगे, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 13। तो दूसरे लोग क्या कह रहे हैं इनके बारे में? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि वे यीशु के साथ रहे हैं। साधारण और अनपढ़ लोग हैं, लेकिन फर्क क्या है? यीशु के साथ है। तो आपको अगर स्पेशल बनना है तो समय आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताना पड़ेगा। और बाकी के लोग पहचाने, अविश्वासी लोग पहचान रहे कि अरे ये लोग यीशु मसीह के साथ समय बिताए, इसलिए ये लोग साहस है इनके अंदर, पूरा दुनिया भर वो घूम सकता है। और एक बात है जो हम लोग जानते हैं, जब हम लोग सुसमाचार की किताबों को हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का उम्र कितना था जब उसने अपना सुसमाचार का कार्य शुरू किया? कितने साल का था प्रभु यीशु मसीह? 30 साल का, 30 इयर्स, यंग, जवान। और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग कैसे थे? उससे बड़े, उससे बूढ़े लोग थे? नहीं, उससे कम उम्र का। तो अगर प्रभु यीशु मसीह 30 साल का है तो बाकी के शिष्य 30 से थोड़ा सा कम। और हम लोग जानते हैं कि यूहन्ना शायद 15-16 साल का था, और मार्कुस जिसने ये चिट्ठी लिखा बाद में आया, वो भी और भी कम उम्र का था, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने आंखों से उन्होंने देखा था। तो जितने भी प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे एकदम जवान थे। और जवान लोगों का खास बात क्या है? ताकत है। दार्जिलिंग चढ़ सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। एक लड़का है सालबरी का मंडली में, साइकिल चलाता है, मिरिक तक गया है साइकिल पे। कितना साल का है? 18 साल का है। आप कर सकते हैं क्या साइकिल? जमाना था, मैं जाता था यहाँ से फालाकाटा तक साइकिल मार के जाता था। हाँ, तो वो समय था। लेकिन अभी जब उम्र बढ़ता है नहीं कर सकते। जवानी लोगों का ये खास बात है। और प्रभु यीशु मसीह जानता था मुझे जवान लोगों को चुनना है। यंग पीपल नीड टू बी कॉल्ड। जवान लोग सुसमाचार का कार्य में उपस्थित होना चाहिए। और हमारा यूथ लोगों को हम लोग प्रोत्साहन करना, जाओ भैया सुसमाचार के कार्य के लिए, क्योंकि उनके पास है ये शक्ति। भजन संहिता 110 और 3 पढ़िए। भजन संहिता 110 और 3। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छाबली बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। हाँ, तो ये जवान लोगों के बारे में बोल रहा है। Your people will volunteer freely in the day of your power। और वो आखिरी लाइन पे your youth are to you as the dew। तुम्हारे जवान लोग कैसे, किसके समान है? ओस के समान है। ओस के समान है मतलब दिन का शुरुआत है, दिन का शुरुआत है। और जवान लोग अगर इस मंडली में है, प्रभु को धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने जवान लोगों को रखा इस मंडली में। और इनका इनकरेजमेंट का काम आप लोगों का है। प्रोत्साहन दीजिए यंग पीपल को। और मैं जानता हूँ आप लोग कर रहे हैं, और भी कीजिए। जवान लोगों को प्रभु के सुसमाचार के कार्य के लिए भी आप उनको भेजो अगर मौका मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जवान लोगों का उपयोग किया। और मत्ती 19 और 27 इन शिष्यों का खास बात हम लोग देख रहे हैं। क्या खास है इन शिष्य लोगों का? मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 27। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हाँ, सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। और जवान लोग जब जवानी में है, मतलब उनका करियर उनके सामने है, उसी समय में मतलब करियर को छोड़ दिया, करियर को मारो गोदी, मैं जाऊंगा प्रभु यीशु मसीह के पीछे, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य मैं बनूंगा। तो वही साइमन पीटर बोल रहा है, देखो हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमको क्या मिलेगा? और उनके लिए इनाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहा कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में 12 सिंहासन है, उनके लिए रखा है। और वो एक दिन
राज करेंगे ये 12 शिष्य जो है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए। और उनके कार्य की वजह से क्या हुआ? प्रेरित 17 और 6, एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 6। उन्हें वहां न पाकर वे ये चिल्लाते हुए योशन और कुछ भाइयों के नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए, ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, ये भी आ गए हैं। हाँ, जगत को क्या कर दिया? उल्टा पुल्टा कर दिया ये शिष्य लोगों ने। ये 12 शिष्यों ने पूरा दुनिया को उल्टा कर दिया। मतलब शैतान ने उल्टा किया था, ये शिष्य लोग अभी सीधा कर रहा है। तुम लोग पापी रास्ते में जा रहा था नरक की तरफ, तो शिष्य लोग सुसमाचार सुना रहे थे, लोगों को सीधा मार्ग दिखा रहा था। लेकिन शैतान की नज़र में हम लोग उल्टा कर रहा है, दुनिया को हम लोग उल्टा बना रहे हैं। नहीं, ये शिष्य लोग दुनिया को बदल दिया, सच में इन्होंने बदल दिया। और अगर हमारा देश का अवस्था को भी अगर हम देखेंगे, 200 साल पहले हमारा देश का अवस्था क्या था, 300 साल पहले हमारा देश का अवस्था क्या था, और क्या बदला अगर हम देखेंगे? मिशनरी लोगों के कार्य की वजह से। मिशनरी लोग आए, उन्होंने हॉस्पिटल खोले, उन्होंने स्कूल खोले, उन्होंने सुसमाचार बताया, उन्होंने बीमार लोगों को दवाई दिया, उनका देखभाल किया, इलाज किया। बाकी लोग जो बड़े जात के लोग बोलते रहे छूना मत, उनके पास मत जाना। बहुत सारे चीज़ें हम लोग जानते हैं हमारा देश का अवस्था में हुआ था, लेकिन किसने इस देश को सीधा किया? मिशनरी लोगों ने, प्रभु के लोगों ने। और आज भी हम लोग इस दुनिया में बदल ला सकते हैं। अगर उस ज़माने के 12 शिष्यों ने उस ज़माने में दुनिया को उल्टा किया है, तो वही सामर्थ्य आज हमारे पास भी है और हम भी बदलाव ला सकते हैं। आखिरी 12 अध्याय, प्रेरितों का काम 12 अध्याय और 12 पद, ये शिष्यों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। 12 अध्याय और 2 पद, सॉरी। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। एक शिष्य का मृत्यु के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग अगर देखेंगे, ये स्क्रीन पे अगर आपको दिखाई देगा, तो 12 ही शिष्यों को इस प्रकार से मार दिया गया था। मत्ती को चाबुक से उसका हत्या किया था। याकूब को इंग्लिश में लिखा है, ही वॉज थ्रोन ऑफ अ वॉल देन क्लब्ड टू डेथ। मतलब एक बड़ा जो क्रिकेट बैट की तरह से उसको मार मार के उसका हत्या किया। जूड वॉज क्रूसिफाइड बाय मैगा इन पर्शिया। पर्शिया मतलब आज के ईरान देश में। यहूदा, दूसरा यहूदा जो इस्कारियत नहीं है, उसको पर्शिया में, ईरान देश में उसका हत्या किया गया। जॉन डाइड इन एग्जाइल ऑन द आइलैंड ऑफ पैटमोस। और कोई कहता है कि अपना यूहन्ना, जिन्होंने यूहन्ना का किताब को लिखा, पैटमोस का द्वीप पर उसका गले को काट दिया था। लेकिन वो काफ़ी उम्र 90 के ऊपर साल जीने के बाद फिर मतायस स्टोन्ड एंड beheaded, मतलब पत्थर से उसको मार दिया गया। फिलिप was hung by iron hooks upside down, मतलब जो हुक है उसके साथ उसको उल्टा लटका दिया गया था जब तक वो मर ना जाए। पीटर was crucified upside down, पतरस को उल्टा क्रूस पर उसको लटका दिया गया था। थोमा जो हमारा भारत देश में आया था, उसको भी चाबुक से, he was killed with a spear, चाबुक से उसको बला से मार दिया गया था। जेम्स was beheaded in पैलेस्टाइन, और यही हमने प्रेरितों का 12 अध्याय और 2 पद में हमने पढ़ा कि हेरोद राजा ने तलवार से उसको मार दिया। साइमन, पतरस साइमन वाला नहीं, ये दूसरा साइमन जो है, he was crucified in पर्शिया, वो भी ईरान देश में उसको भी मार दिया गया था। एंड्रू was crucified on an X-shaped cross in Greece, तो ग्रीक राज्य में X शेप का क्रूस के ऊपर उसको टंगा दिया गया था। बार्थोलोमेव was flayed to death
by a whip in Asia Minor। ये चाबुक whip जो है उससे उसको मार दिया गया था। तो 12 शिष्यों को इस प्रकार से मरना पड़ा। साहस कहाँ से मिला? प्रभु यीशु मसीह ने इन 12 शिष्यों को चुना और इनका अंत दुनिया के सामने में अच्छा नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको साहस दिया। जो बातें उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखा, सीखा, उसके लिए वो लोग मरने के लिए भी तैयार था। अगर वो चाहते थे वही इनकार करते, नहीं मैं सब जो कुछ भी बोल रहा झूठ है, सॉरी बोल के वो ऐसा मृत्यु को नहीं देखना पड़ता। लेकिन सत्य को मालूम था और सत्य के लिए मरने के लिए भी वो तैयार था। तो ये साधारण लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना और उन्होंने दुनिया को बदल दिया। और ये हमारे नौजवानों के लिए, आज आप नौजवान लोग इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए तैयार है क्या नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुना और आज भी प्रभु यीशु मसीह लोगों को बुला रहा है और ख़ास करके नौजवान लोगों को बुला रहा है कि वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के पीछे सारा जीवन भर चलना चाहिए। और भी चीज़ें हैं, अगर समय मिलेगा तो हम अगले बार इसी अध्याय से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। और ख़ास करके मार्कुस इसका 3रा अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुना उसके साथ समय बिताने के लिए, तो ऐसे ही हम भी अपने जीवन में कोशिश करेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताने के लिए, और प्रभु हमारी सबकी सहायता करे। थैंक यू।